इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। नमो सिद्धार्थं नमो वाणीयाणं नमो वैछायाणं नमो सप्तसाहुणं। ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती प्रदक्षिणा सर्वनिर्वोषी शांति नादाय शांति राय सर्व पाप नाशनाय सर्व शुक्रपत्र विनाशनाय सर्व छामल नमल विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रम रम शिवमा परम पूज्य गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम विषय की ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरे मम 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 हम हम सर्वम गम गम पम पम यम यम छीं छीं राम राम दीदी राम राम। ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय द्वादशोत्तरवैश्रवज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय मुक्ताय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय मुक्ताय त्रिलोकसंकराय सत्य ज्ञानाय प्रणिशियालिका श्रवण श्राविका ब्रह्म चक्र संभोस्त्र विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय। महानुभाव, आज के वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान यह सोचता है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे परिजन सुखी हों, मेरी मित्र मंडली सुखी रहें, मेरे मिलने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी समाज सुखी रहे। ये हर व्यक्ति भावना भाता है और लोग कहते भी हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, कि सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें। आज संपूर्ण विश्व में जब 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना काल चला तो हर जगह मारामारी चल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप रहे थे और उसके बाद हर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने अपनों ने इस बीमारी में खो दिया। लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूं, आपको गर्व से बात कहना चाहिए कि आपने उस जैन धर्म में जन्म लिया है, उस जैन कुल में जन्म लिया है कि जहाँ पर नित्य प्रति शांति धारा में कहा जाता है देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। यदि ये मात्र किसी संप्रदाय में होता है तो पारसनाथ भगवान की वंश में, जैन धर्म में होता है कि प्रतिदिन यहाँ पर प्रतिदिन सारे राष्ट्र की, सारे देश की, सारे विश्व की मंगल कामना की बात शांति धारा के माध्यम से की जाती। तो बात चल रही थी कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार के लोग सुखी रहें, मेरे परिवार के लोग अच्छी तरह से रहें। लेकिन इनको सुखी रखने के लिए सबसे पहले आपको सुखी होना जरूरी है। आप जो करते हो
उसका परिणाम आपके परिवार पर पड़ता है। आप जो बोलते हो उसका प्रभाव आपके मित्रों पर पड़ता है, और जो आप क्रिया करते हो वह देखकर आपका पड़ोसी क्रिया करने को देखता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब घर से मंदिर आओ तो इतने प्रसन्न होकर आओ कि कोई आपसे पूछे कि कहाँ पर जा रहे हो तो कहना मेरे जीवन का भाग्य का उदय है, सौभाग्य है कि मैं आज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मंदिर में जा रहा हूं। और जब आप मंदिर से लौट कर आओ इतने दुगने प्रसन्नता से आना कि लोग पूछे कि क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हो, तो मेरे जन्मों जन्मों के पाप कट गए जो मैं आज जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श करके आया, उनके सामने अर्घ्य चढ़ा कर आया। आप कहते ना जन्म जन्म कृतम पापम, बोलते कि नहीं, क्या बोलते हो कि जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुवार्जितम, कहते कि जितने जन्म के पाप हैं, अनेक जन्मों के पाप हैं, वह मात्र भगवान के दर्शन करने से संपूर्ण क्षय हो जाते। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क इसमें नया है कि क्या सारे पाप कर्म भगवान के दर्शन करने से समाप्त होने लग जाते तो लोग पाप करते और भगवान के दर्शन करते? लेकिन नहीं, मंदिर में आकर भी यदि आप पाप क्रिया को छोड़ोगे और पुण्य क्रियाओं को बढ़ाओगे तब जाकर आपके पाप कर्म समाप्त होंगे। और मंदिर में आकर भी पाप कमाओगे तो कह दिया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन्हें क्षेत्रे विनश्यति, और जिन्हें क्षेत्रे कृतम पापम ना भूतो ना भविष्यति। झूठ क्यों बोलना है, क्यों मायाचारी करना है? कई बार लोग मेरे पास आहार देने आते हैं, भीड़ भी होती है, कई बार लोग कहते हैं मैंने तो आहार ही नहीं दिया, और मुझे मालूम होता है कि 2-3 बार दे चुका है, दे चुकी है, फिर भी कहते हैं मैंने आहार नहीं दिया। तो मैं कहता हूं शुद्धि बोलिए, तो बोलती थोड़ी देर पहले देके तो गई थी। क्या होता है, मैं उससे कहता हूं कि आहार दे दिया नहीं दिया, मैंने कहा शुद्धि बोलिए, तो कहती थोड़ी देर पहले देके तो गई थी। तो फिर मैंने कि क्या बोले, पानी बस दिया था। ऐसा क्यों करते हो? आप भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति प्रेम से करिए। ध्यान रखना, प्रेम पूर्वक किया गया भगवान के मस्तक पर एक कलश और क्लेश पूर्वक किया गया भगवान के ऊपर सैकड़ों कलश, इसकी कोई तुलना नहीं है। जो प्रेम पूर्वक एक कलश करता है उसके जीवन में प्रेम भरा रहता है। आप ये सोचिए कि हमारे साधुओं का आहार निरंतराय हो, भगवान का अभिषेक शुद्धता सुविधा पूर्वक हो जाए, लेकिन हम लोग तो बस गिनती लगा रहे हैं कि मैंने कचनी जी में अभिषेक किया, मैंने पैठन में किया, मैंने जटवाड़ा में किया, मैंने एलोरा में किया। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपका आहार का समय क्या है? मैंने बड़े गौर से उसको देखा, फिर बोला आहार का समय क्या है? मैंने कहा जब आप पानी लेकर आ जाओ जब आहार का समय हो जाएगा, आप जब शुद्धि का जल लेकर आ जाओ तो आहार का समय हो जाएगा। लेकिन मैं पूछा बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा महाराज जी यहीं से 4 किलोमीटर दूर दूसरी कॉलोनी में एक महाराज जी और हैं, उनका आहार आज 1 घंटे लेट है, तो सोच रहा हूं कि आपको भी आहार दे दूं और जाकर उनको भी आहार दे दूं। ऐसे लोग हुआ करते हैं। अरे भाई जहां पर आए हो ऐसा करते हो क्या? कभी कहीं भोजन करने जाओ तो एक रोटी यहां पर खाते हो, एक रोटी वहां पर खाते हो, ऐसा करते हो क्या? ऐसा करो ना, मजा आएगा आपको। ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान की अभी आज कचने जी, अगले बार टाइम लेकर आओ ना, कि कचने जी भी करो, पैठन भी करो, जटवाड़ा भी करो, सब महाराज को तो टाइम लेकर आइए। टाइम 24 घंटे का है, और 24 घंटे में चाहते हो कि 24 धाम की यात्रा हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आपके जीवन में जो आपकी दुकान होती है उसका खुलने का एक समय निर्धारित है, और दुकान बंद होने का समय निर्धारित है क्या? वो तो ग्राहकों पर डिपेंड करता है कि आ रहा है तो दुकान की शटर भी खुली हुई है। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन करने आओ तो यहां पर भी सेवा अभिषेक पूजा का एक समय निर्धारित होता है, उस समय में अपना निर्धारण करें। आप सभी तीर्थों पर आते हो, आपके जिन मंदिर में यदि कोई व्यक्ति 8:05 पर पहुंच गया और 8 बजे शांति धारा हो चुकी है तो आप उसको अभिषेक करने नहीं देते। देते हैं क्या? नहीं देते। फिर तो ये तीर्थ क्षेत्र है और यहां पर सोचते हो कि 8 बजे का अभिषेक है, 9 बज गई तो भी मेरा नंबर आ जाए। कैसे? अपने जिन मंदिर में आपको, हमारे मंदिर का नियम और यहां का कोई नियम नहीं, यहां का कोई कानून नहीं। ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ भी करें। आप भगवान का अभिषेक निर्मल परिणामों से करो। मैं यह नहीं कहता कि आप अभिषेक मत करो, लेकिन शुद्ध भावों से, शुद्ध निर्मल परिणामों से करो, और जितने आपके निर्मल परिणाम होंगे उतना आपके जीवन का कल्याण होगा। कई बार आप भोजन करने बैठते हो,
आपकी थाली में रोटी चटनी दाल होती है, लेकिन आप भोजन करके निकलते हो तो आपके मुंह से निकलता है, अरे इतना अच्छा भोजन मैंने वर्षों बाद किया। और नित्य प्रति आप हलवा पूड़ी पकौड़ी खा रहे हो, लेकिन आपके मुंह से निकलता ही नहीं कि मैंने अच्छा भोजन किया। उसका कारण है कि जो रोटी दाल चटनी बना रहा है वह रोटी दाल चटनी नहीं बना रहा, उसके साथ में अपने भावों को भी आपको परोस रहा है। इसलिए खाने वाले का एक अलग ही आनंद आ जाता है। और जो आपको सामने 55 पकवान परोस रहा है वह परोस रहा है, लेकिन जबरदस्ती के भावों से परोस रहा है, तो खाने वाले को आनंद आएगा ही नहीं। कभी किसी को भोजन करा रहे हो, आप सारी गृहिणी बैठे हैं, आप जब किसी को भोजन कराते हो और आपके मुंह पे गुस्सा हो, तो क्या भोजन करने वाला भोजन अच्छे से करेगा? करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से भगवान का भजन करने के लिए मंदिर में आते हो, भगवान की पूजन करने के लिए मंदिर में आते हो, तो क्या आपके चेहरे पर गुस्सा होगा तो भगवान जी प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से भोजन प्रसन्नता पूर्वक करते हो, उसी प्रकार से भगवान का भजन भी प्रसन्नता पूर्वक करोगे तो आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। लेकिन भोजन तो चाहिए हंस हंस कर, और भक्ति करना है कस कस कर, कैसे हो? ध्यान रखना, ये जीवन है, अनमोल है। जीवन बहुत अनमोल है, और जिसने इस जीवन को जान लिया, पहचान लिया, उसके जीवन का अनमोल क्षण आ गया। कल मैंने एक बात कही थी कि बात यहां से शुरू हुई थी, पारसनाथ भगवान के चरणों में एक बात रखी थी कि बात यहां से शुरू हुई थी कि आप मुझे अच्छे लगते हो। बात यहां से शुरू हुई थी कि आप मुझे अच्छे लगते हो, और बात यहां पर समाप्त हो गई कि सिर्फ आप मुझे अच्छे लगते हो, कि आप ही मुझे अच्छे लगते हो, कि अच्छे भी आप लगते हो और सिर्फ आप अच्छे लगते हो, तो जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तुमसे लागी लगन ले लो पारस मेटो मेटो जी। ये कहां तक चलता है? मंदिर तक। और जैसे ही बाहर गए, मेरा पोता प्यारा है, मेरी बहू प्यारी है, और कुछ दिन बाद जब बहू कुछ चक्कर करती है तो कहते हैं भगवान पारस प्यारे वापिस है। क्या है? मैं तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, ले लो अपनी शरण। शरण मतलब चरणों में। कितनी देर तक? जब तक जीवन में संकट है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है उसको दुनिया में कोई शरण नहीं चाहिए। हमारे जैनागम में 4 शरण बताई गई हैं। कौन सी? 4। कौन? अरिहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहु शरणम और केवली प्रणीत जिन धर्म शरणम। उन्होंने कह दिया चत्तारी शरणम पवज्यामी, कि जो व्यक्ति इन 4 की शरण में जाता है उनको किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, जब भगवान के चरणों में आते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, और मेटो मेटो जी संकट हमारा। और उसके बाद में बाहर जाकर 2 गाड़ी रास्ते में खड़ी हैं और हमारी गाड़ी बीच में खड़ी है, तो कहते हट, कांच तोड़ दो, यहाँ के संकट निवारो, और वहां जाके संकट बढ़ा रहे हो लोगों, कैसे कल्याण होगा? तो जीवन में जो चाहते हो वैसा दूसरों के साथ में करो। जीवन जीने का एक सुंदर सा फंडा है, सुंदर सा विचार है कि यदि आप किसी के साथ अच्छी वार्तालाप नहीं कर सकते तो बुरी भी मत करो। बस किसी को आप खाने के लिए लड्डू नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो गाली भी मत दो। किसी को प्रेम से नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, क्योंकि यदि आप प्रेम पूर्वक बोलोगे तो जीवन का आनंद आएगा, और आप बुरे पूर्वक बोलोगे तो जीवन का आनंद नहीं आ सकता। जीवन का आनंद प्राप्त पाना है तो सारे संसार का मूल मंत्र है। जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र। नारायण ने पूछा है, जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र। हर संप्रदाय का मंत्र है, किसी में गायत्री मंत्र है, किसी में कुछ है, किसी मंत्र है, लेकिन संपूर्ण विश्व का एक मूल मंत्र है। कौन सा है? ये तो जैन धर्म का है। संपूर्ण विश्व का मूल मंत्र क्या है? वह है प्रेम। कि इस पूरी दुनिया का एक महामंत्र है, उसका नाम है प्रेम। कि प्रेम के नाम पे सारा मजहब एक है, सारा धर्म एक है, सारे लोग एक हैं। तो प्रेम से रहिए, और जहां पर प्रेम है वहां पर नमोकार मंत्र का वास है, जहां पर प्रेम है वहां महामंत्र का वास है। प्रेम से रहिए, जब भी तो बोलोगे जी। और लेकिन प्रेम से रहेंगे तो, जब प्रेम ही नहीं है तो क्या होगा? जी और जीनो दो की भाषा।
कैसे प्रकट होगी। एक बार की घटना सुनाता हूं। एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 60वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। तो लगभग कितने साल के होंगे? 60 साल की शादी की सालगिरह 80 के आसपास होंगे। तो पूछा जा रहा था कि आप लोग स्वस्थ हैं, क्या है, कैसे नहीं है, इतनी 80 साल की उम्र में स्वस्थ कैसे हैं? तो दादी ने बताया कि दादाजी का स्वस्थ होने का राज ये है कि मैं जब इनको भोजन देती थी तो कहती थी कि 2 चक्कर ग्राउंड के लगा कर आओ, जब खाना मिलेगा। लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर एक ने पूछ लिया कि दादी जी आपकी प्रसन्नता, आपके स्वस्थ होने का राज क्या है? तो बोले जब दादाजी दौड़ लगाने जाते थे तो पीछे पीछे मैं देखने जाती थी कि दौड़ पूरी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इसलिए वो ये स्वस्थ राज। दादाजी दौड़ लगाते थे तो पीछे पीछे दादी जाती थी देखने के लिए कि दौड़ लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इसलिए दोनों स्वस्थ हैं। तो जहां प्रेम है वहां स्वस्थता है। तो जैसा चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करो। यही जीवन का सार। पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।